अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी चीज़ को लेकर आज आईसीसी का जो इजलास हुआ, जिसमें बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ था कि उनके जो शेड्यूल मैचेस हैं उनके वेन्यूज़ को वो चेंज किया जाए, उनको श्रीलंका मुंतकिल किया जाए। और आज जो आईसीसी का इजलास हुआ, इसमें बांग्लादेश के मौक़िफ़ को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, बांग्लादेश के मौक़िफ़ को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि अपने आप शेड्यूल वेन्यू के मुताबिक जो अपने मैचेस खेलें। और इस सिलसिला में बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट से जो है वो मशवरा करके इस सिलसिले में आईसीसी को आगाह करेगा। वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, क्रिकेट दुनिया में हलचल है और मैं तो कहूंगा ये भूचाल जैसी खबर है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप जहां पर सिर्फ 3 हफ्ते यानी कि 3 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, वहां पर एक फुल मेंबर टीम, एक फुल मेंबर नेशन बांग्लादेश को आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बता दिया गया है कि वो इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस हो रहे हैं। बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग थी, जो मैंने आपको बताया था, इंडियन टाइम अनुसार 4 बजे थी, तकरीबन 1 घंटा चली और उसमें जो वोटिंग हुई है, बांग्लादेश ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट था और उनके साथ सिर्फ एक और वोट यानी कि पाकिस्तान का था। 14-2 से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई है। 14 वोट गए हैं इन फेवर ऑफ आईसीसी। जो आईसीसी का फैसला था कि आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, आपको इंडिया आके खेलना है। और 2 वोट ऐसे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के, जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश की डिमांड जायज थी, उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि जो बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उसको अपनी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं तो उनको मानना चाहिए। तो इसी तरह इंडिया ने भी जो आईसीसी जो पिछला हुआ उनके रिलेटेड जो उनकी कंसर्न्स थी को लेकर एक उनको माना गया। और अभी जो बांग्लादेश के जो मौक़िफ़ है उसको भी वो जो है वो मानना चाहिए। फैसला ये निकला है, बहुत सी बातें हुई इस मीटिंग में, वो भी आपको बताएंगे। फैसला ये निकला है कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाए। ये वोट गया था, वोट ये गया था कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाए स्कॉटलैंड से, और 14-2 से स्कॉटलैंड की फेवर में या बांग्लादेश के खिलाफ ये वोटिंग हुई है। लेकिन आईसीसी जानता है कि इतना आसान नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए कि आप किसी फुल मेंबर नेशन को, जो डिजर्व करती है वर्ल्ड कप में खेलना, उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। 24 घंटे की मोहलत दी गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे आए थे, उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है। आप चाहें तो अपनी सरकार के पास जाएं, अपनी सरकार को बता दें कि फैसला अब चेंज नहीं होगा। अगर आप अभी भी अड़ते हैं, आप इंडिया नहीं आना चाहते हैं, सो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप में खेलेगा, यानी कि अब गेंद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जो मतलब कट्टर वहां पर भारत के, इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे वो इलेक्शन भी कॉल किए गए हैं। सो अब गेंद है उनके पाले में कि आप वो ईगो, वो जिद, या फिर आप अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं राहुल, क्योंकि क्रिकेटर्स ने बगावत की थी। अब वहां के क्रिकेटरों का आप देखिए क्या सिचुएशन होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अंदर से ये चाहता था कि वो वर्ल्ड कप खेलने आए, उनका हाल होगा। क्वेश्चन आंसर लाइव है, अंदर की मीटिंग की बातें भी आपको बताते हैं, इसके रिपरकशंस क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय रखें। मैं जानता हूं इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, जीता कोई नहीं है, बांग्लादेश हारा लेकिन जीता कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता था इस तरह की सूरत हाल हो कि एक मेंबर नेशन को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ही लग रहा था राहुल, एज एक्सपेक्टेड फैसला। फैसला तो यही था, क्योंकि दोनों पार्टी जो है, या तो आईसीसी कह लीजिए या फिर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह लीजिए, दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश को लगा कि यार हम इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक मेंबर, एक फुल मेंबर हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सो क्लोज टू द टूर्नामेंट, हम इनको थोड़ा आर्म ट्विस्ट कर लेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि पीसीबी ने भी ऐसा किया हुआ है और बाद में होता यह है कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलता है। बट आईसीसी ने इस बार आई थिंक ये एक तरह से आपको एक
सामने के लिए ना एक प्रेसिडेंट भी सेट किया है कि ये नहीं है कि हर बार की तरह यार कोई भी आ जाए और हर बार ये कर दो कि हमारी उस देश से नहीं बनती है, फलाने से नहीं बनती है, आज हमें उनकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, आज हमारे उनके उस मुल्क के उस डिग्निटी, नेशनल डिग्निटी, उस स्टेट से इशू है। तो जब आपकी बारी थी तो आप जो है वो ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते थे? आज जब आप पे आई तो आप आज जो है भड़कने लगे हैं, तो आप ये चीज़ें सोचने लगे हैं, तो जब आप करते थे तो तब क्या था? तो ठीक है, आपके ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना हो, और आईसीसी को भी ये पता है। आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिलहाल कठपुतली बना हुआ है अपनी सरकार की, और आईसीसी को भी ये पता है, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि भाई वहां पर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा है ना कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार हमें ये कह रही है, तो उन्होंने कहा आप अपनी जाके सरकार को, ऐसा नहीं है कि आज जो डिसीजन लिया हुआ है या जो आज डिसाइड हुआ है वो फाइनल है। अभी भी बांग्लादेश के पास एक उम्मीद है, 24 घंटे मिले हैं उनको प्रोवाइडेड सरकार से बात करने के, प्रोवाइडेड उनकी सरकार, प्रोवाइडेड कि गुड सेंस प्रिवेल्स और उनकी सरकार ये बोले कि चलो आप खेल लो, क्योंकि क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट खत्म हो जाएगी, एक ऑब्लिवियन में चली जाएगी, और बांग्लादेश क्रिकेट इज नॉट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बीसीसीआई, ईसीबी या फिर मैं कहूं पाकिस्तान ही हो, साउथ अफ्रीका, ये कोई, बांग्लादेश को भी ये समझना पड़ेगा कि वो कहां स्टैंड करते हैं। आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, दुनिया भर की लीग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। आप एक इंपॉर्टेंट अगर स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं तो उन सब चीजों को लेके, तो आज फिलहाल बांग्लादेश जो हर रोज प्रेस रिलीज इशू कर रहा था, फिलहाल अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है बांग्लादेश क्रिकेट और बोर्ड उनके से। जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं जिन्होंने इनको मरवाया है, बाय द वे, भाई देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बांग्लादेश क्रिकेटर्स, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया था मुस्तफिजुर के बाद, लेकिन उनकी सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है यार, इंटरिम गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था, और जो उनके नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, जो शुरू से, आसिफ नजरुल, हाँ, वो जो शुरू से हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते रहे, उनका पॉलिटिकल जो भी मौकिफ है वो अपनी ईगो पर ले गए और उन्होंने फोर्स किया अपनी क्रिकेट को। जिस तरह आपके भी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान थे और जिस तरह की थ्रेट्स मुस्तफिजुर को लेके वो उन्होंने की थी, तो डेफिनेटली वो उनको वो सिक्योरिटी थ्रेट थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ जो है वो अपनाना था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को ब्लैकमेल किया है, बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को ब्लैकमेल किया है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को दांव पर लगा दिया है। और किसने लगाया है? इंटरिम गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को वहां पे इलेक्शंस है। अच्छा, अब मीटिंग में दो बातें, बांग्लादेश ने जाकर कहा कि जी हमारी सिचुएशन पाकिस्तान की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाता। अरे पाकिस्तान ने पट्टी पढ़ाई हुई थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी हैं, और इनके तो भाई अब पिछले साल एक जंग हुई है, प्लस इनका एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पहले से बन चुका था, वो लास्ट मिनट पे नहीं हुआ है, वो हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड होता है। आपकी तो जंगें नहीं हुई हैं, आपकी तो बल्कि इंडिया ने जंग लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लिबरेशन के लिए, आपकी लिबरेशन के लिए। अब भाईजान जो अभी लिटरली जो पिछले जो कुछ महीनों में हुआ है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, आपको नहीं पता वो क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ सूरत चलती रही, और आप अब इन चीज़ों को आप वो माइनर कर रहे हैं। तो आपका तो सिर्फ ये हुआ है कि वहां पर एक सिविल राइट्स हुए आपके मुल्क में, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, प्लस वहां पर आपकी एक सरकार बदली है। दूसरा, उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया गया कि भाई हमने जो पूरी तहकीकात की है, आप अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। तीसरा, उनको यह भी कहा गया राहुल कि ये ग्लोबल बॉडी है, उन्होंने कहा यार हम बात करते हैं, आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में जाएगा, ओलंपिक्स में जाएगा, तो वहां पर फीफा है या आपकी आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, या फिर आपका फीफा है वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि चलो यार इसने ये कह दिया तो वो कर दे, वो उसने कह दिया तो वो कर दे। नहीं, अगर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती ना, मामला अभी तक यहां तक आता नहीं। हाँ, वो बांग्लादेश को उठा के बाहर फेंक दिया गया होता आईसीसी से, अगर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। क्यों? क्योंकि हालांकि हर किसी का चार्टर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ग्लोबल बॉडी का, वो आपको रिफ्रेन करता है कि यार आपकी जो, क्योंकि वो कंसिडर करता है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट एसोसिएशन, जो भी एनओसी है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको आप ये जिम्मेदारी दे रहे हो कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। द मोमेंट आपको पता लगता है कि वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रहा है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है।
उसके बाद आपने देखा होगा, अक्सर ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि एथलीट्स आते हैं, वो इंडिपेंडेंट एथलीट्स के तौर पर आते हैं और वो आईओसी के फ्लैग के अंडर खेलते हैं, तो वो सब होता है। बट अब सवाल ये होता है कि यहां से क्या होगा। मे बी आईसीसी ने आज दे मे हैव कॉल्ड देयर ब्लफ, बीसीबी का या बांग्लादेश का। मैं बीसीबी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो पूरा बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेश गवर्नमेंट हो, बांग्लादेश एज अ नेशन हो, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, बांग्लादेश का। अब सवाल ये होता है कि अगर मैंने आपका ब्लफ पकड़ लिया है, अब फंस गया है बांग्लादेश एज इन गवर्नमेंट, चाहे इंटरिम हो या जो मर्जी हो। हालांकि मैं आपको इतना भी बता दूं कि उनके नजर में ना इस वक्त, उनकी नजर में इस वक्त जो है वो इलेक्शन ज्यादा जरूरी है। और जो सत्ता होती है ना, सत्ता की भूख, पावर, उसमें ना ये छोटी मोटी चीज है। आप उसको बोलोगे चलो जाने दो, कुर्बान कर देंगे। नहीं वो बट जो क्रिकेट की कुर्बानी देगा वो हो सकता है इलेक्शन जीत जाए आज। यस, तो इसीलिए लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं है। 2031 वर्ल्ड कप में वो को होस्ट है इंडिया के साथ। आज अगर वो आईसीसी के खिलाफ जाते हैं, वो बीसीसीआई के इंडिया के खिलाफ जाते हैं, सो वर्ल्ड कप का को होस्ट 2031 बहुत दूर है, वो उनसे छीना जा सकता है। नंबर 2 ये भी बात हो रही है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप किसको लेके जाएंगे? आईसीसी को, मतलब पेरेंट बॉडी को लेके जाएंगे। तो फिर वैसे ही आप सब चीजों से हाथ धो लें और आने वाले वक्त में आप देख जो उनका राइट है वो उन्होंने यूटिलाइज करना है, वो उनका एक लीगल वे है, तो वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें तो बुरा नहीं है। अचानक से क्या होगा? अचानक से उनको लगेगा हम जीत गए, लेकिन जो नुकसान है यार वो आपको आज नहीं पता चलेगा, वो 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 6 साल बाद पता चलेगा। लेकिन आप लोगों के सवाल आते रहने चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेजिए। और आई नो इट्स अ वेरी सैड डे फॉर वर्ल्ड क्रिकेट यार, वेरी सैड डे। मैं तो कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि बांग्लादेश सरकार और पाकिस्तान सरकार ने जो खिचड़ी पकाई थी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी ले डूबी। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टों ने लिखा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि पाकिस्तान भी पुल आउट करेगा। ऑफिशियली तो कोई नहीं बोलता भाई, आप मीडिया में ऐसे तो डाल नहीं देते। फिर आपने ये लिखा उन्होंने तैयारी भी बंद करा दी है, उन्होंने अपनी पाकिस्तान टीम को कह दिया तैयारी बंद कर दो, हो सकता है हम भी वर्ल्ड कप पुल आउट कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कहे पर खड़ा हो ना, अपने कहे पे खड़ा। मरवा दिया आपने बांग्लादेश को, ठीक है, पाकिस्तान ने वोट कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। आईसीसी बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक वोट करने से आपने तो मरवा दिया। और मैं अगर यही चीज़ अगर देखी जाए तो अगर पाकिस्तान जो इस बारे में अगर सोचना शुरू कर दे कि वो भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए, फिर आपके पास इसका क्या लगा? फिर तो आपके वर्ल्ड कप की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। कहूंगा बांग्लादेश क्रिकेट जो वो अपने आप को देखें समझें कि उनको गलत रास्ते पर वो तो जा ही रहे थे। कोई उनका जो दोस्त, अगर वो पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं, वो उनको सही रास्ता दिखा देते। वो सही रास्ता भी तो नहीं दिखा पाए। उनको जंगल में जाके इधर कुआं इधर खाई, कुएं में गिर जाओ नहीं तो खाई में गिर जाओ। वो आपका हिसाब हुआ है कि अब जाए तो जाए कहाँ, आगे जाते हैं तो फिर खाई, पीछे जाते हैं तो फिर खाई। ये आप उनको ना कहें, ये आपके बारे में जो है मिसाल जो है बिल्कुल फिट आती है। वो आपने माहौल बना दिया। अब जो भी है अनफॉर्चुनेट है, स्कॉटलैंड को स्टैंड बाई पर रख दिया गया है। यानी कि आईसीसी बोर्ड ने 14-2 से ये वोट कर दिया है कि स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगा बांग्लादेश। ये आखिरी फैसला है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो फुल मेंबर नेशन है, उनको यह कहा गया है कि आप 24 घंटे के अंदर अपनी सरकार के पास जाएं। आप अपनी सरकार से अभी भी पूछ लें, अगर आप आना चाहते हैं यू मोस्ट वेलकम, आप इंडिया में आए, आप मैचेस खेलें, आपकी सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हिफाजत आईसीसी हो या बीसीसीआई हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, उनका है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी तो वीडियो के जो एंड पे आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि आया कि बांग्लादेश के जो इस फ़ैसले के बाद अब पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, और उसके बाद आईसीसी के इस फ़ैसले के बाद क्या सूरत-ए-हाल बनती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और वीडियो हमारी जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।